आपने प्रेम कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन कुछ मोहब्बतें ऐसी होती हैं जिन्हें कोई नाम नहीं मिलता, फिर भी वो पूरी जिंदगी साथ चलती हैं। अमृता प्रीतम ने साहिर लुधियानवी को सिर्फ चाहा नहीं था, शायद उन्होंने उन्हें अपनी खामोशी में भी जिया था। कहानी शुरू होती है एक मुशायरे से। अमृता सामने बैठी थी और मंच पर साहिर अपनी शायरी पढ़ रहे थे। आसपास बहुत लोग थे, लेकिन अमृता की नजर सिर्फ एक चेहरे पर ठहरी हुई थी। साहिर की आवाज में कुछ ऐसा था जो अमृता को भीतर तक छू रहा था। मुशायरा खत्म हुआ, लोग चले गए, लेकिन अमृता के भीतर शायद कुछ शुरू हो चुका था। साहिर भी वहां से चले गए, मगर उनकी मौजूदगी अमृता के मन में रह गई। कभी कभी प्यार मैं तुमसे प्यार करती हूँ कहकर शुरू नहीं होता। कभी किसी की आवाज सुनते सुनते दिल उसके खामोश हिस्से से भी मोहब्बत करने लगता है। लेकिन साहिर को अमृता के दिल की इस हलचल का कितना एहसास था, और क्या साहिर भी उन्हें उसी नजर से देखने लगे थे? इसका जवाब अगली मुलाकात में छिपा था। अगली मुलाकात में शायद दोनों के बीच कुछ बदल चुका था। अब सिर्फ शायरी नहीं होती थी, कुछ खामोशियां भी बातें करने लगी थी। साहिर घंटों चुप बैठे रहते और अमृता बस उन्हें देखती रहती। कभी साहिर सिगरेट जलाते, 2-4 कश लेते और फिर बिना कुछ कहे यही सिगरेट बुझा देते। अमृता को उनकी ये खामोशी बहुत कुछ कहती हुई लगती थी। एक दिन शायद उन्होंने पूछा, आप इतने चुप क्यों रहते हो? साहिर मुस्कुराए, कुछ बातें कहने के लिए शायद कम पड़ जाती हैं। अमृता ने उनकी तरफ देखा। शायद उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि ये शायर सिर्फ कागज पर नहीं लिखता, अपनी खामोशी में भी शायरी करता है। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ने लगी, कभी किताबों की बातें, कभी शायरी, कभी बस चुपचाप साथ बैठना। और अमृता की मोहब्बत वो बोलने के बजाय और गहरी होती जा रही थी। लेकिन इस रिश्ते की सबसे खूबसूरत बात ये थी, दोनों के बीच बहुत कुछ था, फिर भी बहुत कुछ अनकहा था। और शायद इसी अनकहे प्यार ने अमृता को एक दिन ऐसा कुछ लिखने पर मजबूर किया जिसे पढ़कर आज भी लोग साहिर और अमृता की मोहब्बत को याद करते हैं। आखिर अमृता ने ऐसा क्या लिखा था? अमृता अपने प्यार को शायद शब्दों में कह नहीं पाती थी, लेकिन उनकी आंखें साहिर से बहुत कुछ कह जाती थी। कहा जाता है जब साहिर उनके पास बैठते तो दोनों के बीच बहुत कम बातें होती थी। साहिर सिगरेट पीते और अमृता चुपचाप उन्हें देखती रहती। उनकी मुलाकातों में शोर कम था और खामोशी ज्यादा। एक तरफ एक शायर था जो अपने अल्फाज में दुनिया से बातें करता था, और दूसरी तरफ एक लेखिका जो शायद अपने दिल की सबसे गहरी बात उसी के सामने भी कह नहीं पाती थी। अमृता ने बाद में अपने संस्मरणों में साहिर के साथ बिताए उन पलों को बहुत गहराई से याद किया। उनकी मोहब्बत में इजहार कम था, एहसास ज्यादा। लेकिन सवाल ये था, अगर दोनों के बीच इतना गहरा लगाव था तो फिर साहिर और अमृता एक दूसरे के इतने करीब होकर भी एक साथ क्यों नहीं हो पाए? और यहीं से उनकी कहानी एक बिल्कुल अलग मोड़ ले लेती है। साहिर और अमृता के बीच शायद सबसे ज्यादा बातें उनकी खामोशियों में होती थी। दोनों घंटों साथ बैठे रहते, ना कोई सवाल ना कोई जवाब, बस एक दूसरे की मौजूदगी। अमृता बाद में उन पलों को याद करते हुए लिखती है कि साहिर सिगरेट पीते रहते थे और अक्सर आधी सिगरेट बुझाकर छोड़ देते थे। साहिर के जाने के बाद अमृता उन बची हुई सिगरेट को संभाल कर रखती। क्यों? शायद क्योंकि उन सिगरेटों में उन्हें साहिर की मौजूदगी महसूस होती थी। सोचिए, जिस इंसान की आवाज सुनने के लिए दिल बेचैन हो, उसके चले जाने के बाद उसकी छोड़ी हुई एक छोटी सी चीज भी
कितनी बड़ी याद बन जाती है। अमृता का प्यार बहुत गहरा था, लेकिन साहिर वो भी अमृता से जुड़े थे, मगर शायद उस रिश्ते को यही नाम और मंजिल नहीं दे पाए जिसकी अमृता को उम्मीद थी। और यही उनकी कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा बन गया। एक दिल मोहब्बत को पूरी जिंदगी बनाना चाहता था और दूसरा शायद मोहब्बत को अपनी जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा ही रहने देना चाहता था। अमृता इंतजार करती रही, साहिर अपनी दुनिया में आगे बढ़ते रहे। लेकिन फिर एक दिन साहिर की जिंदगी में एक और आवाज आई, एक ऐसी आवाज जिसने उनकी कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। कौन थी वो? अभी उसका नाम नहीं, क्योंकि उससे पहले साहिर और अमृता की कहानी का एक आखिरी खत बाकी है। अमृता को शायद लगा था कि साहिर की कहानी में उनका ही एक अध्याय है, लेकिन जिंदगी हमेशा एक ही जगह ठहरी नहीं रहती। एक दिन अमृता साहिर को फोन करने निकली और उन्हें एक खुशखबरी देनी थी, लेकिन फोन मिलाने से पहले उनकी नजर एक अखबार पर पड़ी, एक छोटी सी खबर, और उस खबर ने उनके हाथ रोक दिए। साहिर की जिंदगी में किसी और की दस्तक हो चुकी थी। अमृता ने फोन नहीं किया, वापस लौट आई। सोचिए, जिस इंसान से आप अपने दिल की सबसे बड़ी बात कहना चाहते हो और अचानक पता चले कि उसके दिल में अब किसी और के लिए जगह बन रही है। अमृता और साहिर के बीच फिर एक लंबी खामोशी आ गई। लेकिन सवाल ये था, वो नई आवाज कौन थी जिसने साहिर की दुनिया में इतनी जगह बना ली थी? वो कोई आम लड़की नहीं थी, वो एक ऐसी आवाज थी जिसे सुनकर उस दौर का संगीत ठहर कर सुनता था, और शायद साहिर भी। अगली कहानी उसी आवाज से शुरू होगी। एक दिन अमृता को पता चला साहिर की जिंदगी में एक नई आवाज आ चुकी है, एक गायिका जिसकी आवाज में मिठास थी और जिसके लिए साहिर के दिल में एक अलग सी जगह बनती जा रही थी। नाम था सुधा मल्होत्रा। लेकिन ये रिश्ता शुरू कैसे हुआ? कहानी यहीं से दिलचस्प होती है। साहिर उस दौर में फिल्मों के लिए गीत लिखा करते थे और सुधा मल्होत्रा अपनी आवाज से लोगों के दिल जीत रही थी। कहा जाता है साहिर ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उनके करियर में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धीरे धीरे गीतों के बीच मुलाकातें बढ़ी, फिर मुलाकातों में कुछ ऐसी बातें होने लगी जो सिर्फ संगीत तक सीमित नहीं रही। सुधा गाती और साहिर उनके लिए लिखते। शायद किसी शाम सुधा ने मुस्कुराकर पूछा होगा, आप मेरे लिए इतना खूबसूरत क्यों लिखते हैं? साहिर ने शायद जवाब दिया हो, क्योंकि तुम्हारी आवाज मेरे शब्दों को पूरा कर देती है। यह संवाद कल्पित है, लेकिन उस दौर की उनकी रचनात्मक नजदीकी वास्तविक थी। और अब कहानी में एक नया सवाल था, क्या सुधा सिर्फ साहिर की आवाजों की दुनिया का हिस्सा थी या उनके दिल की दुनिया में भी जगह बना चुकी थी? अमृता की कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी और साहिर की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। लेकिन इस नए रिश्ते का अंजाम क्या हुआ? सुधा मल्होत्रा, एक खूबसूरत आवाज और साहिर के लिए लिखे शब्दों की एक बेहद खास आवाज। साहिर ने उनके लिए कई यादगार गीत लिखे। धीरे धीरे दोनों की नजदीकियों की चर्चा भी होने लगी। लेकिन फिर एक दिन सुधा की शादी तय हो गई और शायद दोनों को पहली बार एहसास हुआ कि अब जो रिश्ता था उसे एक फैसला लेना होगा। कहा जाता है सुधा जानती थी कि साहिर से उनकी यह मुलाकात शायद आखिरी मुलाकात की तरह होगी। साहिर के सम्मान में एक महफिल रखी गई, दोस्त जमा हुए, गीत गाए गए और फिर साहिर से कुछ सुनाने को कहा गया। साहिर ने अपनी नज्म पढ़नी शुरू की। मुझे गले से लगा लो, बहुत उदास हूं मैं। महफिल में अचानक खामोशी छा गई और सबसे भावुक बात, यही नज्म सुधा मल्होत्रा ने भी गाई थी। शायद उस रात दोनों के पास कहने को बहुत कुछ था, लेकिन शब्द कम पड़ गए।
कभी कभी आखिरी मुलाकात में अलविदा कहना भी मुश्किल होता है। बस आंखें बहुत कुछ कह देती हैं और साहिर की प्रेम कहानी एक बार फिर मोहब्बत तक पहुंची, लेकिन मुकम्मल होने से पहले रुक गई। शायद साहिर की कहानी में सबसे अजीब बात यही थी, वो मोहब्बत लिखता रहा मगर अपनी मोहब्बतों को कभी मुकम्मल नहीं कर पाया। अमृता उसके दिल में रही, फिर सुधा उसकी जिंदगी में आई, लेकिन दोनों रिश्ते अपनी अपनी जगह अधूरे रह गए। अमृता ने बाद में इमरोज के साथ एक अलग तरह का साथ पाया, और साहिर वो अपनी शायरी, अपने गीतों और अपनी तन्हाई के साथ जिंदगी भर चलते रहे। शायद इसलिए साहिर की एक बात इस पूरी कहानी का सार लगती है, मोहब्बत जो अंजाम तक पहुंची नहीं, यही मोहब्बत है, बाकी कुछ भी नहीं। कितनी अजीब बात है। जिस शायर ने दुनिया को मोहब्बत के इतने खूबसूरत गीत दिए, उसकी अपनी प्रेम कहानी एक बार हर अधूरे मोड़ पर आकर रुक गई। लेकिन शायद यही अधूरापन उसकी शायरी को इतना खूबसूरत बना गया, क्योंकि कुछ मोहब्बतें हमारे साथ रहने के लिए नहीं आती, वो आती हैं हमें भीतर से बदलने के लिए। और साहिर की कहानी हमें शायद यही बताती है कि हर मोहब्बत का मुकम्मल होना ज़रूरी नहीं। कुछ मोहब्बतें अधूरी रहकर भी उम्र भर हमारे साथ चलती हैं। अमृता को अपना प्यार मिला, फिर इमरोज का साथ मिला, सुधा को भी अपना जीवन साथी मिला, लेकिन साहिर को क्या मिला? शायद एक ऐसी तन्हाई जिसे उन्होंने अपनी शायरी में बदल दिया। जिन मोहब्बतों को वो अपना घर नहीं दे सके, उन्हीं मोहब्बतों को उन्होंने अपने अल्फाज में हमेशा के लिए घर दे दिया। और शायद अपनी ही कहानी के लिए उन्होंने कभी लिखा था, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। शायद साहिर की जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना यही रही थी, वो मोहब्बत लिखता रहा मगर उसकी अपनी मोहब्बत कभी मुकम्मल ना हो सकी। और शायद इसलिए आज भी जब कोई अधूरी मोहब्बत दिल में दर्द जगाती है, तो कहीं ना कहीं साहिर के अल्फाज याद आ जाते हैं।